इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरलाई में मस्जिद के गेट पर खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना अल ख्वारिज से था। मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। आईजी इस्लामाबाद के कज़न भी धमाके में शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का तरलाई खुदकुश धमाके पर इजहार अफसोस। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करके वाक़े की तहकीकात करके फौरी तौर पर ज़िम्मेदारान के तयन की हिदायत। कहा, ज़िम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी ने खुदकुश हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोज करार दे दिया। कहा, इबादत गाह में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। मौलाना फजलुर रहमान की मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। कहा, धमाका काबिल मज़म्मत है, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुक्मरानों के मज़म्मती बयानात कौम को मुतमईन नहीं कर सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज का तरलाई खुदकुश धमाके के जख्मियों को रावलपिंडी के अस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द किसी सूरत में सज़ा से नहीं बच सकेंगे। दुख की घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। जख्मियों के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को इलाज मुआवजे की मॉनिटरिंग की हिदायत। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की तलाई धमाके की मजम्मत। कहा कि ये वतन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। मुसल्लह अफ़वाद समेत तमाम कानून नाफिज करने वाली इदारे ऐसे नासर के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ये दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की भी तलाई धमाके की मजम्मत। इंसानियत, अमन और मजहबी इक़दार पर हमला करार दिया। कहा कि मस्जिद में नमाजियों को निशाना बनाना पूरी कौम के लिए एक सदमा है। लाहौर में 2 दहाइयों बाद बसंत बहार फजा रंगों से भर गई। हर तरफ नीली, पीली, सुर्ख पतंगें, छतों की रौनक के बहार, बोग काठा किनारे, मौसीकी का भी तड़का, ढोल की थाप और भंगरे, बाजे भी बजे, ख़वातीन भी पेश पेश, रंग बिरंगे लिबास, हाथों में पतंगे। अंदरूनी लाहौर में गहमा गहमी अरूज पर पतंगों की खरीदारी जारी। अच्छी डोर नायाब है। लाहौर में पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के प्रोग्राम, घर घर छतों पर पकवानों की भी तैयारी, एक दूसरे को दावतें। रात को बारबेक्यू की महफिलें सजेगी। बसंत पर लाहौर में शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का एहतमाम। मेट्रो बसों को बसंती रंगों से सजाया गया। लाहौर में बसंत पर पंजाब में आज आम तातील है। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया, बसंत की खुशियाँ मनाएं, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियाँ उड़ रही हैं। परेशानियाँ भुलाकर नीले उफ़क़ की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो मरकूज़ करें। बसंत पंजाब का सकाफ़ती विरसा है, हमें अपनी सकाफ़त पर नाज है। हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कहा, नवाज शरीफ का शुक्रिया जो पंजाब और पाकिस्तान में खुशी वापस लेकर आए। वज़ीर आला पंजाब ने पतंगे उड़ाने की वीडियो भी शेयर की। साबित हो गया, लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। मरियम नवाज के सकाफती फैसले ने अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा कि दुनिया भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आए हैं। अवाम महफूज बसंत मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर मत आए। अवाम डोर और पतंग QR कोड वाले इस्तेमाल करें। मजीद सप्लाई आने से पतंग और डोर की मजीद कीमतें कम होंगी। तरीके से मना रहे हैं। मैंने कहा है कि अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। नून लीग वाले भी मना रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी मना रहे हैं। लोग छतों पे चढ़ गए हैं पतंगे लेके अपनी, और वो एंजॉय कर रहे हैं।
PTI की एहतजाजी कॉल अवाम ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अता तारड़ कहते हैं कि लाहौर के शहरी बसंत मनाने में मसरूफ़ हैं। बसंत ने अवाम को एक कर दिया, लोग भूल गए कि कौन किस पार्टी से है। उधर MPA फातिमा बेग अहले खाना के हमरा बसंत की खुशियों में शरीक। ज़बरदस्त दिन है, लाहौर में बसंत की आमद है। मैंने लाहौर की तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पे, क्या खूबसूरत शहर लग रहा है। बसंत पे तो मैं बड़ा हूँ, मुझे याद है बसंत की एक्साइटमेंट। डजंट मैटर मैं छोटा था, टीनेजर था, क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम में भी आ गया, बट वो एक्साइटमेंट मैं कैन अंडरस्टैंड कि जो लाहौरी इस वक्त हैं, जो भी मेहमान बाहर से भी आए हैं, वो फील कर रहे होंगे। एंड टुडे इज़ द डे गाइस, हैव लॉट्स ऑफ फन 3 days एंड मुबारक दूंगा मैं पंजाब गवर्नमेंट को, बहुत बहुत शुक्रिया उनको कि इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल और इतनी सेफ्टी के साथ लेके आए हैं। तो उन्होंने दी गल मान लेना तुसी लोग प्लीज़, पुठियां सीधियां हरकतां ना करना। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम के लाहौरियों को बसंत की मुबारकबाद। कहते हैं तस्वीर देखें, लाहौर कितना खूबसूरत लग रहा है। वसीम अकरम की बसंत बहाल करने पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद। शहरियों से हिफाजती इक़दामात के साथ बसंत मनाने की अपील। पाकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ख़ुसूसी तकरीब में अवार्ड से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत। उधर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बाहमी तजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारती रवाबत में इजाफा खुशाइंद है। उज़्बेकिस्तान के सदर का पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मिलेंगे। मुलाकात के एजेंडे के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमात की रहनुमाओं में मुशावरत। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से अहम मुलाकात। PTI रहनुमाओं की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। यादाश्त पेश, बानी PTI की सेहत ज़ेर इल्तवा मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी PTI की सेहत के मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। जेल रूल्स के मुताबिक कैदी के अहले खानों को सेहत के बारे में आगाह करना ज़रूरी है। बानी के इलाज के मामले पर झूठ बोला गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, चीफ जस्टिस ने पिम्स अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट देने की बात की, मगर ताहाल रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। सेनेट में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। कायमा कमेटियों के उमूर में अदालती मुदाखलत रोकने के लिए सेनेट रूल्स में तरमीम कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तरफ से तरमीम की मुखालफत। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये इतनी सादा तरमीम नहीं है, वज़ीर कानून की मशावरत से ही ऐवान में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला ने कहा कि वज़ीर कानून का नुक्ता नज़र कमेटी में सुन चुके हैं, अदालतें कायमा कमेटियों के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट फिर इंतज़ामी इख्तियारात संभाल ले, अगर आप इसे बुलडोज करेंगे तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वज़ीर आला की गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 2 से 3 हफ्तों में इमदादी रकम फराहम करने की यकीन दहानी। कहते हैं गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देना शुरू कर दिए। सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर अदायगी करेंगे। माई कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह बोले कि गुल प्लाजा में जितनी दुकानें थीं उतनी बना कर देंगे। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस एलवी का इस्तीफ़ा मंजूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। ज़रा के मुताबिक मोनिस एलवी साबिका मुलाजिमा के हरासाने के इल्ज़ामात के सबब जहनी दबाव का शिकार थे। मोनिस एलवी ने कहा कि सोच समझ कर इस्तीफ़ा दिया है कि इलेक्ट्रिक को नए नज़रिए और सोच की ज़रूरत है।